ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ, तो विषय चल रहा था स्थित प्रज्ञ के लिए जो साधन बताए जा रहे हैं, उन साधनों में कल बता रहे थे भगवान कि यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती से मन को अपहरण करके ले जाती हैं और जहाँ ये प्रयास कर रहा है, यत्न कर रहा है, यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, यत्न कर रहा है, उसके मन को इंद्रियां खींच करके अपने विषय में ले जाती हैं। ये मार्मिक समझने की जरूरत है। तो शब्दों में ही मार्मिक अर्थ छिपा हुआ रहता है। अपहरण का तात्पर्य फिर एक बार समझो धीरे धीरे, मुख्य विषय है जहाँ ये विपश्चित कहा है, विपश्चित विद्वान गुणवान जो अपने गंतव्य स्थान की ओर चल रहा है, लक्ष्य वेदन में लगा हुआ है, उसके मन को इंद्रियां खींच करके उस लक्ष्य में से, उस गंतव्य स्थान में से हटा करके इंद्रियां अपने विषय में जबरदस्ती से लगा ही देती हैं। एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से लगा दे, क्योंकि हमारे जितने भी आध्यात्मिक शास्त्र हैं वे सब किसी न किसी बहाने से इस मानव के कल्याण को लेकर के ही हैं। किस प्रकार से इसका भला हो, किस प्रकार से यह जो स्वयं अपनी हत्या कर रहा है उस हत्या से निवृत्त कैसे हो। तो कृपा करके शास्त्रों ने हमें अनेक प्रकार से समझाया है, लेकिन न समझने में हेतु सज्जनों यह मन ही है। यह मन है। यदि ये मन ना लगे तो कोई इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मन लगता है जिस इंद्रिय के साथ में, वह इंद्रिय ही अपना कार्य करने में सफल होती है जिसके साथ में लगता है। और जन्म जन्मांतरों के ऐसे अभ्यास पड़े हुए हैं, ऐसे अभ्यास पड़े हुए हैं कि अपना अनर्थ जानते मानते सोचते समझते हुए भी इंद्रिय के साथ में लग लेता है। यह है, इसलिए बुद्धिमानी यह है
पुरुषार्थ वास्तव में यह है, मानवता यह है कि मात्र इन इंद्रियों के कहे में, इनकी आज्ञा का पालन तो आप इतना ही करो जिससे शरीर निर्वाह हो जाए। ये इंद्रियां शरीर निर्वाह से कभी भी संतुष्ट नहीं होती हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाला। जैसे हिंसक पशुओं को, बहुत बढ़िया, हिंसक पशुओं को नए नए जानवरों का मांस चाहिए, उसी प्रकार से इन इंद्रियों को भी, अथवा इंद्रिय के साथ में लगे हुए मन को भी एक विषय से कभी भी अलम बुद्धि नहीं होती है, बल्कि उसमें प्रवृत्त होने के बाद में उसे तो पीछे को डाल देते हैं और उससे आगे के लिए बढ़ते हैं, अर्थात उससे अच्छा मिले, ज़्यादा मिले, ताज़ा मिले, ये इसका स्वभाव है कभी। इसलिए शास्त्रों में सब जगह कहा है, यावत भ्रियेत जठरम तावत ही स्वत्वम देहिनाम। जितने से हमारी उदर पूर्ति हो जाए, उदर पूर्ति मात्र केवल पेट भरना ही नहीं, अपितु सारे उपलक्षण है ये उदर पूर्ति। जितने भी शरीर निर्वाह के साधन हैं वे सब इसमें आ जाते हैं। वो मात्र इतने ही हों जिनके बिना यह शरीर नहीं चल सके, अपने लक्ष्य को भेदन नहीं कर सके, उनको ही मात्र अपनाओ। इसके कहने में कभी भी मत चलो और इसका विश्वास भी कभी भी मत करना। और मेरे भाइयों, ये भी विश्वास मत कर लेना कि अब तो हमारी इंद्रियां भी बस में है और अब हमारा मन भी बस में है, जी चाहे जैसे ही कर लेंगे। कभी विश्वास मत करना। जैसे शिकारी हिरणों को पकड़ करके लाते हैं, खिड़क में बंद कर देते हैं जाकर, लेकिन खिड़क में बंद करके ही वे शिकारी जो हैं वो निश्चिंत नहीं होते हैं। रात दिन उनके बंद खिड़क में उनके ऊपर भी रात दिन दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वे हमेशा खिड़क से बाहर निकलने की तलाश में रहते हैं, ताक में रहते हैं। तो इसी तरह से यह बस में किया हुआ मन जो आप मानते हैं, यह भी इस तलाश में रहता है, इस फिराक में रहता है कि कब मेरा दाव लगे और कब जा कर के मैं यहाँ से निकल कर के जाऊँ। ये इसलिए जिसकी इंद्रियां बस में है, भगवान कहते हैं कि उसकी प्रज्ञा निश्चय करके प्रतिष्ठित होगी, स्थित प्रज्ञ होगा। और बिना स्थित प्रज्ञ के कभी भी परमात्मा में स्थिति नहीं होती है। क्यों? कि आप कहेंगे अब ये अध्ययन कर रहे हैं, आप जान रहे हैं, खूब बखान कर रहे हैं, प्रवचन कर देते हैं, दूसरे को उपदेश भी दे देते हैं, लेकिन माफ़ करना, दूसरे को उपदेश देने में तो कुशल हैं, लेकिन अपने आप के लिए क्षमा करने में बड़े कुशल हैं। ये तो होता ही है, कोई बात नहीं, मेरे लिए थोड़ा ये, मैंने अपनी तरफ दृष्टि ही किसी भाग्यशाली की जाती है पहले तो, और जाती है तो फिर क्षमा कर देते हैं। दूसरे को क्षमा करने में तो हिचकिचाते हैं, नहीं करते,
लेकिन अपने आप को क्षमा करने में कभी चूकते ही नहीं है। ध्यान दे करके सुनो, मैं मार्मिक बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप हम जहाँ के अधिकारी हैं वहाँ बैठ कर के ही कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए अब कहते हैं कि बात बहुत अच्छी बताई भगवान ने, और अब ये बताओ, अर्जुन मन के मन में शंका हो रही है कि अब ये बताओ महाराज कि ये सारे अनर्थों का कारण क्या है, ये क्यों तो मन वश में नहीं होता, क्यों इंद्रियां वश में नहीं होती, क्यों हम चाहते हैं वह कार्य नहीं होता, नहीं चाहते हैं वह साधक की बात कह रहा हूँ, साधारण की नहीं। साधारण तो चाहना और न चाहना कोई पता ही नहीं होता, लेकिन जिसको चाहते हैं वो नहीं होता, और नहीं चाहते हैं वो जबरदस्ती से होता है। तो इसका कारण क्या है? तो देखो 62वां श्लोक चलेगा, उससे पूर्व भगवान कह रहे हैं अथ इदानीम परा भविष्यतः सर्वनर्थ मूलम इदम उच्यते। कितनी सुंदर पंक्ति में भूमिका में दी है। अथ यानी अनंतर अर्थ। अब इसके पश्चात, किसके पश्चात? इंद्रियों को संयम में करके, वश में करके जो बैठता है, उसके पश्चात क्या होता है फिर? यदि हाँ, क्यों? अब मैंने आपसे प्रश्न किया है, कारण क्या है कि हम चाहते हैं जो नहीं होता, नहीं चाहते हैं जो होता है, उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान कि अब परा भविष्यतः, परमानी अपने नाश की ओर जाने वाला, अपने पतन की ओर जो ले जाता है वो है क्या है? और सर्व अनर्थों का मूल है, कारण है। इदम उच्यते, इदम कथ्यते। अब भगवान कह रहे हैं, कितना सुंदर, अनर्थों का मूल अर्थात जड़। जब तक वृक्ष की जड़ नहीं कटेगी तब तक वह फूटता हुआ, बढ़ता हुआ, हरा भरा होता हुआ, फलीभूत होता हुआ नहीं रुक सकता जड़, क्योंकि जड़ से ही वृक्ष को खुराक मिलती है। इसलिए सब अनर्थों की जड़ क्या हो गई? ये अगला श्लोक बता रहा है, वो है मानी काम, जिसका कल भी प्रकरण चला था, परसों भी चला था। अब जो मध्य में उसी को कह रहे हैं भगवान, बार बार कह रहे हैं। ये तो आप भी देख लेना, जो कोई आपको अच्छी बात समझ में आई है, आपका कोई प्रिय है, तो उसको बार बार से कहेंगे आप, अरे भैया मान ले रे, मान ले रे, तेरे भले के लिए कह रहे हैं, मान ले। तो भगवान भी बार बार कह रहे हैं उसको, तू समझ ले। तो अनर्थों का मूल है काम। इस जड़ के ऊपर, इस नीम के ऊपर, बुनियाद कहते हैं मकान की, मकान ऊपर चढ़ता है फिर, और ये मकान बहुत खतरनाक है, इतनी बुरी तरह से गिर कर के दबाएगा कि आपका सांस लेना भी कठिन हो जाए। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। वही विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते। विषयों का ध्यान करते हुए इस पुरुष का संग मानी आसक्ति उस विषय में हो जाती है। विषयेषु मानी विषयेषु, उस विषय, उन विषयों में जिसका हम ध्यान करते हैं उसमें आसक्ति हो जाती है। और संगात संजायते कामः, उस संग से, उस आसक्ति से फिर काम की उत्पत्ति होती है।
अब यहाँ समझना, ध्यान कौन हो गया काम का? बाबा। परिवार उठा चल रहा है अब यहाँ से, बाबा हो गया, और संग बाप हो गया। बाबा ध्यान हो गया। इसलिए यदि भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम इसको निर्मूल करना चाहते हो तो ये स्वयं निर्मूल नहीं होगा, क्योंकि वंश को मिटाओ तब जाकर के आगे की वृद्धि रुकेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ध्यान जब हमारा आने लगता है काम का या कामना का, कुछ भी सब आ गए, ये तो हम 3 दिन से बता रहे हैं आपको कि जो काम शब्द रूढ़ी है जिसमें वही नहीं, उसके सारे साथियों का भी वर्णन है। तो वो जब हम उसका ध्यान आता है तब समझ लो कि बाबा आ गया, अब इसका बेटा पैदा होगा। और ध्यान नहीं होगा, बाबा नहीं होगा तो बेटा नहीं होगा, बाप नहीं होगा। काम नदी की धारा में, बीच धारा में 2-4 कुंटल की एक शिला पड़ी हुई है। धारा टकरा और बिल्कुल मैदान में है, अभी पानी आया नहीं ऊपर से। और फिर जब पानी आता है गंगा जी की धार, वो नदी की धार में, गंगा जी तो खैर धारा में चलती रहे पानी जल, तो जब नदी में पानी आता है तो वह पानी उस शिला से टकरा कर धीरे धीरे उस शिला के चारों तरफ गड्ढा डाल देता है, और उस शिला बिना ही प्रयास के नीचे को धंसती हुई चली जाती है। अर्थात इतनी मजबूत हो गई कि अब तो वह उखाड़ने से भी नहीं उखड़ती है, टकरा। तद्वत जिस विषय का आप ध्यान करेंगे तो वो ध्यान की धारा उस विषय से टकरा कर आपके हृदय में इतनी मजबूत कर देगी वो धारा उस विषय को कि फिर हिलना भी कठिन है। हाँ, मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं, आप हम जहाँ बैठे हैं प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी सी चाहना होती है, बस इतना सा और हो जाए, इतना ही बहुत है, हमें तो इतना ही पर्याप्त है। लेकिन इतने में प्रवेश करने के पश्चात फिर शायद पूरे देश का शासक होने पर भी पूर्ति नहीं होगी, फिर तो जाकर के सम्राट बनने के लिए प्रयास करेंगे और अड़ोसी पड़ोसी देशन को भी जीत लेंगे। ये इतनी बड़ी अभिलाषा कहाँ से आई? ध्यान से आई, ध्यान से उनमें आसक्ति हुई। तो ध्यान को, इसका तात्पर्य ध्यान से ही ध्यान परिवर्तित होता है। उसका ध्यान न करके अपने इष्ट का, अपने आराध्य का ध्यान करने लग जाओ, वो ध्यान खत्म हो जाएगा जाकर। तो संगात संजायते कामा, और कामात क्रोधो भी जायते। काम नाम कल बताया था आपको, पूर्ति हो गई तो लोभ आएगा, और अपूर्ति रही तो क्रोध आएगा। तो परिवार आपने समझ लिया, बाबा ध्यान है, बाप इसका संग, आसक्ति, हाँ संग कह दो, आसक्ति कह दो, और एक ही बात है। सब संग करना, संग करने का तात्पर्य ये थोड़ी हाथ पकड़ करके दोस्त जा रहे हैं जैसे जा रहे हैं, इसका हृदय में आरूढ़ होना ही संग करना है। और 3-4 दिन से ये प्रकरण चल रहा है मेरे भाइयों। यह काम संसार में लगा हुआ तृष्णा बनता है, अभी कह रहे हैं ना कि कभी पूर्ति नहीं होती है। और वही काम अच्छा है यदि परमात्मा में लग जाए तो
फिर वो काम कहो, इच्छा कहो, उससे जा कर के वो फिर जिज्ञासा बन जाती है। इसलिए ध्यान से ध्यान बदल जाता है, बदल गया, जिज्ञासा भी। तो संग के ऊपर कहा है समासक्तम यथा चित्तम जंतुर्विषय गोचरे यद्येव स्यात् तद् ब्रह्मणि को न मुच्येत बंधनात्। आसक्ति, समासक्तम यथा चित्तम, उसमें नहीं है, अलग से एक समासक्तम यथा चित्तम जंतुर विषय गोचरे। इन जंतुओं का आदमी नहीं कहा है, मनुष्य नहीं कहा, साधक नहीं कहा, वो मनुष्य भी नहीं है, साधक की तो बात ही छोड़ो, जंतु कह रहा है शास्त्र। जंतु मानी जानवर, जीवाक, चार पैरों वाला। तो जंतुओं का चित्त जिस प्रकार से आसक्त नहीं, समासक्तम अच्छी प्रकार से आसक्त है विषय में, विषय गोचरे मानी विषय के विषय में। एक विषय का अर्थ मैं है, एक विषय का गोचर का मतलब वो विषय है, शब्द इस पर विषय गोचर। यदि एव स्यात् तत् ब्रह्मणि, परमात्मनि, आत्मनि, ऐसी आसक्ति यदि परमात्मा में हो जाए तो इस ऐसा कौन है जो इस संसार बंधन से नहीं छूटे, जन्म मरण के चक्कर में नहीं छूटे। मेरे भाइयों, यह आसक्ति बार बार जन्म मरण को मजबूत बना रही है। इस आसक्ति को इधर लगाओ। शास्त्रीय अब जो जंतु कहा है ना, आवेश में आकर के कहा है, नहीं सहन हुआ शास्त्रों से, ये समझ जाएगा। तो ये कहा तो क्रोध हो गया, अब क्रोध बन गया काम। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, नश्यति न अपितु प्रणश्यति। हाँ, एक भ्रांति को और निकाल देना। कुछ विद्यार्थी या कुछ आलसी प्रमादी लोग कहते हैं कि संस्कृत में परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने, बोध की बात बोल रहा हूँ, अपने नहीं कह रहा हूँ, हमारे वो कहते हैं हमारे महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा करके सारे संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में कर दिया है, इसलिए हिंदी ही देख लेना, हम संस्कृत में क्यों प्रयास करें, क्यों परिश्रम करें। लेकिन मेरे भाइयों, जो व्यक्ति जिस भाषा को जानता है वह व्यक्ति दूसरे के द्वारा भी चाहे सम्मानित किया जाए चाहे गाली दी जाए उस ही भाषा में समझेगा। अंग्रेज हैं, मान लीजिए यहाँ आ गए और आप गाली देते रहो खूब, नहीं समझेंगे अपनी हिंदी में, अंग्रेजी में ही दो जब जाकर के समझेंगे। तो ये हमारी देव भाषा है, शास्त्र देव भाषा में है, तो उस शास्त्रों का अर्थ भी उस देव भाषा से ही समझ में आएगा। देव भाषा से ही समझ, क्योंकि जो गूढ़ अर्थ है वो एक शब्द में नहीं, वर्ण में नहीं, मात्रा में ही छिपा रहता है, मात्रा में छिपा रहता है गूढ़ अर्थ। तो यहाँ जब ये शब्द हैं, देखो सम्मोह, हिंदी में तो ये लिखेगा क्रोध हो जाता है, क्रोध से मोह हो जाता है, और मोह होने से विस्मृति हो जाती है, और विस्मृति होने से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि के नाश होने से फिर आदमी का पतन हो जाता है। ये मिलेगी हिंदी तो, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ ये है ही नहीं। हम करेंगे गूढ़ अर्थ। क्रोधात् भवति सम्मोह, हिंदी में क्या कहोगे, क्रोध से मोह हो जाता है, बस इतना ही कहें।
लेकिन अब संस्कृत कहेंगे कि मोह शब्द का व्युत्पत्ति कैसे होती है, मोह कहाँ से आया है। मोह व चित्ते, मैं आपको अर्थ करके बता रहा हूँ, ध्यान दो। संस्कृत का मोह व चित्ते, मोह धातु है, वह धातु किस अर्थ में आती है, जो शक्ति इस चित्त की गति को विपरीत दिशा में ले जाती है। विपरीत दिशा का मानी जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है, जो करना चाहिए उसको नहीं कर रहा है, कहना चाहिए उसको नहीं कह रहा है, सुनना चाहिए उसको नहीं सुन रहा है। अर्थात ये मानो सत्य है, बहुत अच्छी तरह समझना, सत्य है, वास्तविक है, पारमार्थिक है, उससे हटा करके पतन की ओर ले जाती है जो शक्ति, उसे मोह कहते हैं। मोह धातु का ये अर्थ है। रस्सी में सर्प दिखे, वो जिस शक्ति से सर्प दिख रहा है, रस्सी का बना हुआ, वह मोह है। मोह है वो, अध्यास कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि वास्तविक तो थी रस्सी, सच्चा रूप था रस्सी का, और दिखा दिया सर्प। विपरीत हो गया कि नहीं, बिल्कुल। और सारे अनर्थों का कारण बन गई कि नहीं वो रस्सी, जबकि रस्सी बेचारी कोई अनर्थ नहीं कर रही है, लेकिन हमारे चित्त की दशा कर रही है। वो अब एक मोह शब्द समझा रहा है हमें। अभी मोह को कहा है, सम्मोह नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं चित्त की दशा को विपरीत दिशा में ले जा रही है, और फिर सारे अनर्थ शुरू हो जाते हैं। जो सर्प नहीं है उससे भय हो रहा है, कंपन हो रही है, जा करके न मालूम क्या क्या सोच रहे हैं, संशय हो रहा है, चिल्ला रहे हैं। जो नहीं है उससे किसने किया, मोह ने। अब अपने में हृदय में खोलना, जो हमारी प्रवृत्ति वर्तमान में है सिद्धांत की अनभिज्ञता से, वह हमारे पतन की ओर ले जा रही है, लेकिन उसे हम पतन न मान करके उत्थान मान रहे हैं, प्रगति मान रहे हैं। भाइयों, इसी को मोह कहते हैं। और यहाँ भगवान कहते हैं मोह नहीं, सम्मोह, सम्यक प्रकारेण मोह, मानी कहीं बाकी रहा ही नहीं, कमी रही नहीं कहीं, विपरीत दशा में जाने की जाने में विपरीत जा रहे हैं। अब विपरीत नहीं जाए तो मुझे बता, मैं आपको ही समझाऊं, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा पीछे को हट करके देखो, हमारे पूर्वजों ने भी वही काम किए थे जो आज हम कर रहे हैं। अब बताइए, उन पूर्वजों के हमारा आज का या उनका वो उस दिन का किया हुआ काम क्या काम में आ रहा है आज, या हम उनके क्या काम में आ रहे हैं, ये सोच लो ना। हमारे लिए तो अनर्थ किए थे, अपना सर्वनाश हमारे लिए ही तो किया था। अब हम बड़ा बोलने का है, बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, समझ रहे। अब बस इसी को घटा लो, ये मोह है। तो ठीक जिस प्रकार से हम उनके काम में नहीं आ रहे, इसी प्रकार से जिनके लिए हम बर्बाद हो रहे हैं, और कभी भी यह अवसर फिर नहीं आएगा। इसको आत्महत्या कहते हैं, आत्महत्या। कौन करवा रहा है, मोह करवा रहा है। मोह कहाँ से आया, क्रोध से। क्रोध में विपरीत बुद्धि होती है, अपने पराया का कोई बोध ही नहीं रहता, माँ बाप का भी मर्यादा का भूल जाते हैं, माँ बाप को गाली दे देते हैं। तो क्रोध से, तो मोह कहाँ से आया, क्रोध से। और क्रोध कहाँ से आया, आसक्ति से। आसक्ति कहाँ से आई, ध्यान करने से। तो इस मोह, अब एक एक पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, समझना है।
होने तो समय हो रहा है, तो कोई चिंता मत करो। एक जरा सी बात समझ में आ जाए, केवल मोह, बस हो गया हमारा पाठ। और ये अच्छे अच्छे जो दिग्गज बन रहे हैं हम लोग, उनको भी यही बीमारी है। तो अब उल्टा चलो, ध्यान करने से आसक्ति होगी, संग होगा मतलब ध्यान करने से, और संग से फिर काम होगी, कामना होगी, और काम में विघ्न पड़ने पर क्रोध होगा, और क्रोध उत्पन्न होने पर मोह होगा, विपरीत बुद्धि होगी। सबका जड़ अनर्थ ये है या मोह। यहाँ से फिर से रियाज करेंगे। और फिर मोह हो गया तो सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, फिर कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान रहेगा नहीं। मानव शरीर किस लिए मिला है, यही स्मृति विभ्रम है, भ्रांति। रस्सी को सर्प मान लिया, रस्सी को सर्प माने तो कोई बात नहीं, बात तो बच जाएंगे, डरेंगे तो सही, हटेंगे तो सही, पर सीपी को चांदी मान रहे हैं। सीपी को चांदी मान रहे, यही तो विभ्रम है, भ्रांति यही तो है। और दौड़ रहे हैं उसके पीछे, जेवर बनाएंगे, मालामाल बनेंगे, ये स्मृति विभ्रम है। अपना जो वास्तविक कर्तव्य है उसको भूल गए। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, स्मृति विभ्राम माने उस कर्तव्य अकर्तव्य को भूल गए तो फिर बुद्धि का नाश होगा ही होगा। क्योंकि अकर्तव्य में लगाएगी और अकर्तव्य में लगा दे तब भी कोई बात नहीं, उसको ही धर्म बताएगी। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब ये देखो, नश्यति ना प्रणश्यति, एक तो नाश होता है जाकर, टूट फूट गया हो, कहीं पेड़ है डाली पाली टूट गई, नाश होगा। लेकिन जड़ से ही उखड़ जाए तो ये प्रणश्यति है। मकान है, कहीं से ये रूनी लग गई, थोड़ा खंडा गिर गया, नाश है। लेकिन बिल्कुल ही चौपट हो गया, पर नाश है। पूरा उपसर्ग का तात्पर्य है। तो फिर उसके बाद में भाष्यकार कहते हैं आगे इस पंक्ति को और देखना, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, इसके नीचे ये है ना, इसको पढ़ रहा हूँ मैं आपसे। तावत एव ही पुरुषो यावत अंतःकरणम तदीयम कार्य कार्य विषय विवेक योग्यम तद अयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति। बुद्धि नाश का अर्थ कर रहे हैं कि तावत ही पुरुष, क्योंकि जब तक ही पुरुष रहता है, पुरुष जब तक ही रहता है, कब ये ध्यान दो, यावत अंतःकरणम तदीयम कार्य कार्य विषय विवेक योग्यम, यह अंतःकरण या बुद्धि उस विषय में जो हम प्रवृत्त हो रहे हैं उसके करने न करने का विवेक की योग्यता है, तब तक तो ये पुरुष है। और फिर वो योग्यता खत्म हो गई तो कहते हैं तद अयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति, वह पुरुष नष्ट ही हो जाता है। तो नष्ट होकर नष्ट भी नहीं होता, बल्कि ये तो नष्ट कह दिया इनने, पर नाश क्या है, मनुष्य से पशु बन जाता है। पशुता के जो कर्म हो रहे हैं ये नाश है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति का अर्थ कर रहे हैं, ऐसे नष्ट हो। मानवता गई, पशुता। अतः तस्य अंतःकरणस्य बुद्धि नाशात, अंतःकरण की बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति अर्थात पुरुषार्थ योग्यो न भवति, अयोग्यो भवति मतलब पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता है। पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ योगी सोई, दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानव इसके योग्य नहीं रहता है।
खोखला। सर्व अनर्थस्य मूलम उक्तम विषय अभिध्यानम अथ इदानी मोक्ष कारणम इदम उच्यते। अब वहीं से लगा लो, इशारा दे दिया थोड़ा सा। सारे अनर्थों का मूल क्या है? विषयों का ध्यान करना। इनको क्रम को खूब अच्छी तरह से याद कर लेना, समझ लेना। ध्यान करने से संग होता है, संग से काम होता है, काम में विघ्न आने पर क्रोध होता है, क्रोध आने पर मोह होता है, सम्मोह होता है, मोह नहीं सम्मोह। सम्मोह होने से कर्तव्य की विस्मृति हो जाती है, और विस्मृति होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर यह पुरुष नहीं रहता है, पशुता आ जाती। बल्कि पशुता आ जाए तो और भी ठीक है। पशुओं में सारी मर्यादाएं हैं, मैं आपको संकेत में समझा। पशु मनुष्य से अच्छे हैं, सारी मर्यादाएं हैं पशुओं में, देश की, काल की, लिंग की, नहीं, बच्चों की सारी सीमाएं हैं। अब आप खूब समझ नहीं तो आपकी बात है, तो समझ। लेकिन इस मनुष्य में कोई भी मर्यादा नहीं है, सारे अमर्यादित व्यवहार हैं। पशुओं के सींग भी काम में आते हैं, पशुओं की चाम भी काम में आती है, और पशुओं का मल मूत्र भी काम में आता है। और इसकी ये सारी चीज काम में आना नहीं, अनर्थ को बढ़ाने में काम आती है। सब काम में आते हैं पशुओं के, लेकिन मनुष्य का कोई भी काम में नहीं आता, कोई भी अंग काम में नहीं आता। ये तो इसलिए मेरे भाइयों, यदि समय के रहते रहते जाग गए, शक्ति के रहते रहते संभल गए, तो इसका सब बाल बाल भी काम में आएगा। फिर तो इसके दर्शन भी काम में आएंगे, इसके ध्यान भी काम में आएगा। फिर येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वही ग्रहा। केवल स्मरण मात्र से कल्याण हो जाएगा, यदि उस अपने कर्तव्य को कर लिया तो अब आपका तो होगा ही होगा, लेकिन आपके ध्यान करने वालों का भी कल्याण हो जाएगा। जयराम जी की। इसलिए भगवान अब सब अनर्थों का मूल विषय का ध्यान करना कह करके, और मोक्ष कारणम इदम उच्यते, फिर मुक्ति का या परमात्मा को प्राप्ति का जो साधन है उसको कह रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से छूट दे करके कह रहे हैं, करो, रहो अपनी जगह पर ही, वहीं रहो, लेकिन और विषयों को भी भोगो, जो कुछ करना है, लेकिन कैसे भोगना है ये बता रहे हैं। बहुत छूट दी, सप्लीमेंट्री भी आ जाए। फिर मेहनत कर लेना, अगली साल फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। तू पक्षांतर के लिए है। जो अब तक प्रकरण चल रहा था पतन का, अब उत्थान का चल रहा है। तू का अर्थ ही है या उसमें। तो विधेय आत्मा आत्मवश्यई राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय विषयान चरन प्रसादम अधिगच्छति। क्या क्या भाषा दे रहे हैं। इंद्रिय ही चरन, इंद्रियों से विषयों को चरता हुआ, चरगति भक्षण है वो, विषयों को चरता हुआ। और आपने यहाँ से चरना किसको कहते हैं? अपने पशुओं को कहते हैं। हाँ, पशुओं को जो पशु भोजन करते हैं उसे चरना कहते हैं।
तो जो इंद्रियों के द्वारा विषयों को चर रहा है कौन है? लग गया होगा कि नहीं लगा? मेरे ना लग रहा तो जाते पूछ रहा हूँ मैं, तो तुम्हारा लग गया तो वो बता दे वो कौन है। बताओगे नहीं पर बताए तो मजबूर है। हम नहीं कह रहे, तुम कह रहे हो। वही कह रहे हैं। तो कैसे फिर बता रहे हैं कि विधेयात्मा, विधेयात्मा माने जो हमारे शास्त्रों ने विषयों को भोगने के विधान बनाए हैं। और दो आत्माएं हैं, आत्मवश्यी, वो जो विधेय बनाए हैं उन विधियों के अनुसार आत्मा मानी अंतःकरण को, मन को वश में करने वाला, आत्मवश्यी मानी अपने वश में करने वाला। शब्दों का अर्थ खूब समझ लो अच्छी तरह। शास्त्रीय विधान के अनुरूप अपने आप को वश में करता हुआ और इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ, अब शब्द का आ जाए, भोगता हुआ और राग द्वेष भी युक्त ही, लेकिन कैसे? राग और द्वेष से रहित होकर के। ये नहीं कि एक विषय में राग हो गया और उससे दूसरे में द्वेष हो गया, नहीं। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ परमात्मा कर रहा है, नहीं, अब सही विधान से कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, हमारे भले के लिए कर रहा है। तो ऐसे का सोचेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। और राग द्वेष हो गया तो रोजाना प्रकरण चल रहा है, फिर अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान होगा, अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान होकर के धर्म अधर्म होंगे, धर्म अधर्म होकर के उनके फल भोगने के लिए फिर वही चक्कर में जाना पड़ेगा। राग द्वेष होगा तो इसलिए राग द्वेष से वियुक्त ही हट करके जब इस प्रकार से संसार में रह रहा है, अपनी जगह पर रह रहा है, छूट है भाई, तो फिर क्या है? प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद यानी प्रसन्नता को प्राप्त होता है, प्रसन्न रहता है हर स्थिति। मतलब फिर ना उसकी आसक्ति होगी, ना उसकी स्मृति विस्मृति होगी, सब ज्यों के त्यों ही बने रहेंगे। अब प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानिः उपजायते, और ही प्रसन्न चेतसः बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते। ये है इनका अनुवाद। प्रसन्नता होने पर इसके सारे दुखों की हानि हो जाती है, दुख समाप्त। दोनों का अन्योन्य आश्रय संबंध है। प्रसन्नता होगी जब दुख समाप्त हो जाएंगे, नहीं दुख हुए तो प्रसन्नता होगी ही नहीं, और प्रसन्नता होगी तो दुख समाप्त हो जाएंगे। दुख समाप्त हो जाते हैं। और प्रसन्न चेतसो बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते, प्रसन्न चित्त हो गया है जिसका, उसकी बुद्धि शीघ्र ही, आशु माने शीघ्र ही, अवतिष्ठते स्थित हो जाती है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ये अब एक व्यावहारिक जानकारी, जीवन में उतारने की जानकारी, प्रसन्नता और अप्रसन्नता दोनों की समीक्षा करके जो सिद्धांत निकलता है उसकी ओर आपके ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। समझना, हमेशा जो खिलता रहता है उसको, और हमेशा जो खिन्न रहता है, उन दोनों के लाभ हानियों को लेकर के चल रहे हैं। हमारा शरीर बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप
इस शरीर में अपने अंदर लाखों लाखों कोशिकाओं का निर्माण करता है। आकर्षण के रहस्य की साधना बता रहा हूँ आपको। बाह्य परिस्थिति मानी अनुकूल परिस्थिति में अनुकूल कोशिकाओं को तैयार करता है, जिनसे उन कोशिकाओं से शारीरिक शक्ति का विकास होता है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, बौद्धिक बल मिलता है उन कोशिकाओं से। तो वो कब होंगी? जब एक इसका चित्त प्रसन्न होगा तब निर्माण करता है। शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि एक एक क्षण में ही लाखों कोशिकाएं बनाता है और एक क्षण में ही लाखों नष्ट भी हो जाती हैं। मिलता भी है। जब क्रोध आता है, भयंकर क्रोध आता है, कैसा हो जाता है चेहरा? लाल हो गया, कांप रहा है, होठ हिल रहे हैं एक क्षण में। नहीं, पूर्व में जो आपके चेहरे की स्थिति थी गायब, तो एक क्षण में कोशिका बनाई है ना। अब ये कोशिकाएं जो प्रसन्नता की थी वे थी, लेकिन इस क्रोध ने आकर के उनको नष्ट कर दिया। अब फिर आपको अनुकूल परिस्थिति आई, कोई भी समझना अच्छी तरह से। अनुकूल परिस्थिति आई, फिर उन्हें अनुकूल कोशिकाओं का निर्माण किया इस शरीर। चेहरा खिल जाता है, प्रसन्न चित्त अपने आप ही चेहरा बता देता है। चेहरा दिल का दर्पण है, ये अर्थ है। हृदय की बात को चेहरा बताता है, हिल जाती है। तो अब ज़्यादा समय न लगा करके सोच लो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या लाभ हानि करती है, प्रसन्नता अप्रसन्नता क्या लाभ हानि करती हैं। मानी पूरे जीवन फिर इस प्रकार के संघर्ष में ही यह मानव लगा रहता है। अनुकूलता आई, प्रसन्न हो गए, फिर फूल गए। प्रतिकूलता आई, जाकर के खिन्नता आ गई, वो कोशिकाएं नष्ट हो गई। फिर उन कोशिकाओं को बनाओ बिगाड़ो, बनाओ बिगाड़ो, ये हो जाता है। अब आ जाइए इसके उपसंहार की ओर चलें। प्रसन्न चित्त होने पर जो कोशिकाएं बनती हैं, वे कोशिकाएं यदि स्थिर रही आवें, दीर्घ काल तक रही आएँ, तो इसकी दैवी संपदा के गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। दैवी समझ क्या? शांति, दांति, क्षमा, तुष्टि, करुणा, मैत्री। ध्यान दो, कोशिकाएं बनवाती हैं जो क्या करती हैं, आदि आदि सद्गुण अपने आप ही विकसित होने लगते हैं अंदर से। और ये गुण जिसके अंदर हैं, शीघ्र ही बुद्धि स्थिर होगी। बुद्धि को तो बिगाड़ने वाले वे हैं, इनके विपक्ष हैं जो दैवी संपदा, आसुरी संपदा के दुर्गुण हैं। वे हो गए तो फिर अपना नाश ही नाश है। इसलिए क्यों एकांत में रहते हैं, क्यों आश्रमों में रहते हैं, क्यों प्रातःकाल उठ करके जल्दी भजन ध्यान करते हैं, जीवन भर अपने इसमें क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ईद कोशिकाओं का ह्रास ना हो जो बन रही है। और इसलिए प्रवृत्ति मार्ग सबसे बाधक है साधक का। बनाते रहो बिगड़ते रहेंगे, बनाते रहो बिगड़ते रहो। इसलिए वही उचित प्रवृत्ति, यावत भ्रेत जठरम, उतना ही रख कर के, और फिर येन केन प्रकारेण, उन शत्रुओं को परास्त करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस शक्ति को संग्रहित करने की आवश्यकता है। शत्रु तो आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो दूर खड़े रहेंगे। कमजोर आदमी है, सबका मन करता है उठा करके मारने का, लेकिन बलवान है तो 10 आदमी भी उसके सामने नहीं आएंगे। तो यदि इस प्रकार से आपका मन मजबूत बन गया, आत्मबल होगा, न अयम आत्मा बलहीनी न लभ्य। कमजोर आदमी, बलहीन का तात्पर्य ताकत नहीं, पहलवान नहीं, ये आत्मबल, ये होगा तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी।
और ये नहीं है तो कमजोर आदमी को तो परमात्मा भी नहीं मिलता है, बल्कि आवश्यकता है। और दूसरा लाभ फिर सुनो इससे, इन अनुकूल परिस्थितियों से बनने वाली कोशिकाओं से जीवनी शक्ति का विकास होता है, जिसे हम रोग प्रतिशोधक शक्ति भी कहते हैं। स्थूल शरीर की दृष्टि से जीवनी शक्ति का हो या रोग प्रतिशोधक शक्ति का हो, उसका विकास होता है। कोई बीमारी शारीरिक भी आपके पास में नहीं आएगी, मानसिक भी नहीं आएगी ये शक्ति। लेकिन कब बनेगी? प्रसन्नता होगी तब बनेगी। और दूसरा पक्ष तो आप लगाते रहना, और प्रसन्नता होगी तो कहते हैं कि सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य अपने आप ही आएंगे। सृष्टि में जो भी आपके अनुकूल देश है, काल है, एक एक को समझना, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, वो आपकी ओर खींचना शुरू हो जाएगा, अपने अंदर ही आती चली जाएंगी। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, अथवा लोहा चुंबक नहीं खींचता, लोहा चुंबक की तरफ खिंच करके जाता है। इसी प्रकार से सारी दैवी संपदा, आप सृष्टि की दैवी संपदा आपकी ओर खिंच करके आएगी। आप चुंबक बन जाओगे और वो परिस्थितियाँ लोहा हैं, अनुकूल परिस्थिति अपने आप ही आपके दायरे में आएगी। खूब लिखो, इसके लिए अच्छी तरह से अभ्यास कर लो। परोक्ष और प्रत्यक्ष श्रोता बिल्कुल ध्यान दो। हमें परिस्थितियों से जूझने की आवश्यकता नहीं, प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। पहले तो परिस्थिति विपरीत आएंगी नहीं, और आएंगी तो एक ठोकर में खत्म हो जाएंगी। लोक में देखो तो जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में जो पिंड में है। और शक्ति नहीं है तो सारा जीवन बेचारे का क्लेश में जाएगा। इसलिए प्रवृत्ति खूब करो, लेकिन प्रवृत्ति ये हर प्रवृत्ति में प्रसन्न रहने का प्रयास करो। इसलिए कहें राग द्वेष से रहित होकर के यदि तुम आप प्रवृत्ति में रहोगे तो फिर प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को पाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।